मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर। एक रिलीजियस साइट और बात सीधा पार्लियामेंट तक पहुंच गई जज के इम्पीचमेंट की। सवाल ये नहीं है कि जज कौन था, सवाल ये है कि जजमेंट में ऐसा क्या था कि डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु की रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है, और उसके नेता जो सीएम हैं एम.के. स्टैलिन, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द इनसाइड आवर में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रथम पुनेटा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। केस रिलेट करता है तिरुपरकुंद्रम हिल्स, जो मदुराई में है, जहाँ हिस्टोरिकली कार्तिक दीपम एक त्यौहार है जो मनाया जाता है। उसके दौरान उस हिल में सबसे ऊपर टॉप पे एक दीपक जलाया जाता है। कार्तिक दीपम को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा शिव पुराण में, जहाँ पे मेंशन किया गया है विष्णु जी और ब्रह्मा जी की लड़ाई के बारे में। ये त्यौहार भगवान शिव की गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेषकर उनके अग्नि रूप से। शिव पुराण में मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में लड़ाई हुई कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उस लड़ाई को रोकने के लिए शिव जी ने अनंत अग्नि का रूप ले लिया, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई कार्तिक दीपम के त्यौहार की। तिरुपरकुंद्रम हिल जो मदुराई में स्थित है, वो एक प्राचीन पहाड़ी है और इसका धार्मिक महत्व है। क्यों? क्योंकि इसकी तलहटी पे सुब्रह्मण्य सुनाई मुरुगन देव जी का मंदिर है और पहाड़ी पर स्थित है सिकंदर बादशाह की दरगाह, इसलिए ये जगह काफ़ी रिलीजियसली सेंसिटिव है। और सारा जो हमारा केस है, जो हमारी जो इशू है, इस पहाड़ी को लेकर ही है। ये केस कोई नया केस नहीं है, यह इशू भी कोई बहुत नया इशू नहीं है। ये 1960 के समय से चला आ रहा है। 1960 में डिस्प्यूट राइज हुआ कि क्या ऐसी हिल पे, तिरुपरकुंद्रम हिल्स में जहाँ सिकंदर बादशाह की दरगाह है, वहाँ पे कार्तिकम दीपम मनाना चाहिए। तो उस समय मद्रास हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि तिरुपरकुंद्रम हिल पे जो है सिकंदर बादशाह की दरगाह है और जो कस्टमरी प्लेस जो है कार्तिकम दीपम की, वो उच्ची पिलायर मंदिर है। तो फिर कोई तुक तो बैठता नहीं है वहाँ पे दीपक जलाने का। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कार्तिकम दीपम जो है वो उच्ची पिलायर मंदिर पे ही किया जाएगा, और उसके अलावा इसका जो फैलाव होगा ये जो त्यौहार का, वो कोई और जगह नहीं होगा। इसकी कस्टमरी प्लेस उच्ची पिलायर मंदिर है, तो ये वहीं पे मनाया जाएगा। 1960 के बाद 1996 यानी 1996, 2014 और 2017 तक मल्टीपल रिट पिटिशंस फाइल की गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मद्रास हाई कोर्ट ने अपना 1960 का प्रेसिडेंट केस जो है उसको अपना बरकरार रखा। 2014, 2017, 1996 यानी 1996 और 1960 यानी 1960 के बाद फाइनली नवंबर 2025 में जाके एक और रिट पिटिशन फाइल होती है, और उस समय जज थे जी.आर. स्वामीनाथन। जब पिटिशन फाइल हुई तो 1 दिसंबर 2025 को जाकर जी.आर. स्वामीनाथन ने एक जजमेंट प्रोवाइड किया। जजमेंट में साफ था, कार्तिकम दीपम एक लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि पीसफुल लाइटिंग ऑफ द लैम्प इंश्योर करें, लेकिन फिर भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इन्फोर्स नहीं किया गया, और यहीं से शुरू होता है पूरा क्राइसिस और इम्पीचमेंट की बात अगेंस्ट द जज जी.आर. स्वामीनाथन। बात आती है कि वाई डीएमके एंड इट्स लीडर एम.के. स्टैलिन is initiating the impeachment against G.R. Swaminathan, the judge who gave the judgment for this case, and why is DMK and its leader is against this religious order? Well, DMK के पास 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, सेकुलरिज्म का इशू हमने देखा है, और DMK का भी कहना है कि कोर्ट का काम रिलीजन वैलिडेट करना नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग जब एक जज रिलीजियस ट्रेडिशन को लेजिटिमेट या हिस्टोरिक बोलता है, तो वो स्टेट न्यूट्रलिटी तोड़ता है। DMK ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म का वायलेशन कहा। सेकेंड इशू, जुडिशियल ओवररीच। DMK का सेकेंड ऑब्जेक्शन ये है कि जज ने सिर्फ लीगैलिटी डिसाइड करने के बजाय बिलीफ सिस्टम्स पर ऑब्जर्वेशन दी। वेल, जजमेंट में अक्सर ये दिया जाता है कि या तो कोई प्रेसिडेंट केस जो पुराना केस है उसको फॉलो किया, उसको फॉलो किया जाएगा, उसकी जजमेंट को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, या फिर लीगैलिटी बेसिस सच एज सेक्शंस, आर्टिकल्स ऑफ वेरियस एक्ट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी बेसिस पे लीगैलिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन DMK का कहना है कि इस इशू पे, जो कार्तिकम दीपम का जो इशू है, उस पे जज जी.आर. स्वामीनाथन ने लीगैलिटी बिल्कुल नहीं देखी। उन्होंने रिलीजियस भावना जो है उसके बेसिस पे जजमेंट प्रोवाइड किया। थर्ड,
एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, कम्युनल हार्मनी एंड प्रेसिडेंट। तिरुपरंकुंद्रम हिल्स जैसे शेयर्ड रिलीजियस स्पेसेस जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं। एज आई एक्सप्लेन प्रायर ऑल्सो कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे होते रहते हैं। अयोध्या में हमने देखा, बाबरी मस्जिद को लेकर हमने देखा कि कैसे भयंकर दंगे हुए। उसके बाद अब तिरुपरंकुंद्रम हिल्स में दो जगह, दो रिलीजन, एक तो मुरुगन देव जी का मंदिर जो फुट हिल्स पे है और एक ऊपर हिल टॉप पे सिकंदर बादशाह की दरगाह। अब वहाँ पे कार्तिकम दीपम होता रहेगा। खैर पहले ऐसे दंगे नहीं हुए, लेकिन डीएमके का कहना है कि अगर 1960 के ऑर्डर को तोड़ा जाएगा और ये फिर से प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है तो दंगे हो सकते हैं। वेल, एक क्वेश्चन जो आपके और मेरे मन में खटकता है कि अपील क्यों नहीं, इम्पीचमेंट ही क्यों? बेसिकली या जनरली बात करें तो हमने देखा है कि अगर कोई भी जज कोई जजमेंट प्रोवाइड करता है तो उसकी अपील सुपीरियर कोर्ट में जाती है। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर किसी जज ने एक जजमेंट प्रोवाइड किया तो उस जजमेंट को रिवाइज कराने के लिए अपील फाइल होगी द सुपीरियर कोर्ट, डैट इज़ हाई कोर्ट। सिमिलरली हाई कोर्ट की अपील जाएगी आपके सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो सीधा इम्पीचमेंट ही क्यों? वेल, डीएमके का ये कहना है कि ये सिर्फ एक लीगल एरर नहीं है। उनका कहना है कि ये एक पैटर्न ऑफ बायसनेस दिखाता है, ये जुडिशियल प्रॉपर्टी के खिलाफ है। इसलिए डीएमके ने आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के अंडर प्रूव्ड मिसबिहेवियर का ग्राउंड दिया है और इसलिए इम्पीचमेंट नोटिस दिया। वेल, कि पहली बार नहीं है कि हमारे देश में किसी जज को इम्पीचमेंट का प्रोसेस फेस करना पड़ा। In 1993, Justice V. Ramaswamy was accused of misusing the funds given by the government. लेकिन राज्यसभा में बिल पास होने के बाद जब कंसिडरेशन के लिए दिया गया लोकसभा को तो वहाँ पे ये फेल हो गया। Another judge वो फेस द सेम accusation of misusing the funds और misappropriating the funds was Justice Soumitra Sen। 2011 में जब उनको ये एक्यूज़ किया गया, गिल्टी पाया गया कि उन्होंने फंड्स जो हैं वो मिसयूज़ करे हैं, तो लोकसभा में बिल जाए उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।